चाहे कितनी गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी विश्वास न करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे चैनल सनातन सार में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में एक सांप ने ब्राह्मण को सच बताकर चेताया कि चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन प्रकार के लोग हमेशा धोखा दे जाते हैं। इन पर आंखें बंद कर विश्वास मत करो। पहले यह कहानी सुनिए, उसके बाद हम आपको तीन लोगों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कहानी सुनते समय आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को चल पड़ा। ज़रूरतों की कुछ चीज़ें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़े थे। ऊपर से एक मनुष्य को झांकते हुए देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकालकर मुझ पर यह एहसान कर दो। ब्राह्मण ने कहा, हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत में हूँ। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुँचाऊँ? तुम मुझसे अकारण डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। सोचने लगा, आखिर आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी तुम पर मुसीबत आए तो मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज़ आई। बंदर कहता है, वो भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूँगा। ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल लिया। बंदर ने भी धन्यवाद दिया और कहा, मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं पूरी मदद करूँगा। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज़ लगाई, वो ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकालकर मुझ पर एक उपकार कर दो। ब्राह्मण बोला, ना बाबा, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की, देखो, तुम मुझे निकाल लो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश सर्प को भी निकाल लिया। सर्प ने भी ब्राह्मण का धन्यवाद किया और कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी का सामना करना पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आई। वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी निकाल लिया, लेकिन सर्प ने कहा, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया। देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। शेर, बंदर और सर्प वहाँ से चले गए। उस आदमी ने गिड़गिड़ाकर कहा, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। ब्राह्मण बोला, ये भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। वह आदमी बोला, हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास ही के शहर रतन नगर में रहता हूँ। कभी मेरे यहाँ कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारो। ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकालकर कुएं से पानी पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहाँ उसे नौकरी की तलाश थी। वह घर से बड़ा गरीब था। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर गया और विनती की, आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। सेठ ने कहा, माफ़ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाज़ा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर साथ नहीं दे रही थी। सोचने लगा, अब मैं
अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब के लिए आत्महत्या ही ठीक है। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई। उसने सोचा क्यों न एक बार इन्हें भी आजमा कर देखा जाए। सबसे पहले बंदर के पास गया। बंदर ने दिल खोलकर स्वागत किया और मीठे फल खिलाए। आप कभी भी मेरे घर आना, यहाँ हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने पूछा, हे बंदर भाई, मैं शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो। बंदर ने कहा, हाँ, पहाड़ी के नीचे चले जाओ। पहाड़ी के उस पार तुम्हें वनराज की गुफा मिलेगी। ब्राह्मण वहां गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर ने खुशी से स्वागत किया और बोला, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण बोला, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं। अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मैं घर लौट आऊं, वरना मेरे लिए आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। शेर बोला, इतना निराश मत हो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद शेर ने सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार ब्राह्मण को दिया और कहा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण हार लेकर रतननगर लौट आया। उसने हार बेचने के लिए उस सुनार की मदद लेने का निश्चय किया। सुनार ने हार देखी और सोचा, यह तो राजकुमार का हार है, मैं राजा से इनाम पाऊंगा। सुनार ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले जौहरी से राय लेकर अच्छे दाम दिलवाऊंगा। सुनार राज दरबार पहुंचा और राजा को हार सौंप दी। राजा क्रोध में आ गया और सेनापति को आदेश दिया कि ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लो। ब्राह्मण जेल में डाल दिया गया। तब उसे सांप याद आया। सांप आया और उपाय बताया। उसने महारानी को डंस कर बेहोश किया और ब्राह्मण ने उसे छूकर होश में लाया। महारानी स्वस्थ हुई और राजा ने ब्राह्मण को इनाम दिया। सुनार को जेल में डाल दिया गया। इसलिए कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखता हो, उन पर कभी विश्वास न करें। ये जीवन में कभी धोखा दे सकते हैं। मित्रों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।